नमस्ते रुद्रमन्यवौतो तैखवे नमः। सर्वतीर्थमयी मातः सर्वदेवमयः पितः मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्ययेत् सर्वयत्नेन पूज्ययेत्। सर्वतीर्थमयी माता, माता सर्वतीर्थमयी, माता सर्व, माता सारे तीर्थ के समान है। अपनी माँ में, अपनी माता में सारे तीर्थों के दर्शन करना चाहिए। और सर्वदेव मयः पिता, जो पिता हैं वो सारे देवों के समान हैं। पिता में सभी विश्व के सभी देवताओं के दर्शन करने चाहिए। 33 करोड़ देवताओं के पिता में दर्शन करने चाहिए। और मातरम पितरम तस्मात्, अपने माता पिता की पूजा सभी प्रकार, सभी प्रयत्नों से, सभी यत्नों से करनी चाहिए। माता पिता का जो पद है, पिता का जो महत्व है, वो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। क्या? एक छोटी सी कविता है, उसके तात्पर्य से समझना। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता है, पिता से माँ का चूड़ी और बिंदी सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने अपने हैं। और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। बहुत ही अच्छा इसमें बता रखा है। क्या? कि पिता रोटी कपड़ा मकान है। पिता है तो सारे सपने, बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। बाजार में जब बच्चा जाता है, पिता की उंगली पकड़ करके जिस वस्तु पर उंगली रख देता है वो वस्तु अपनी हो जाती है। तो पिता है तो सारे सपने साकार हैं। कहते हैं ना कि पिता छत होती है। पिता छत होती है, जैसे कि मकान में छत होती है, घर में छत होती है, तो बारिश आंधी तूफान सभी से बचाती है। इसी तरह जब तक पिता का हाथ अपने सर पर होता है तब तक सभी आधाएं बाधाएं हर एक प्रकार से आपकी रक्षा है। परंतु जिस दिन पिता का हाथ हट जाता है, आशीष हट जाता है, उस दिन से जो भी समस्याएं बाधाएं विघ्न होती हैं वो आपको जकड़ लेती हैं। तो इसलिए और कहते हैं कि भाई भुजाएं हो, भाई भुजाएं हैं। जब परिवार में कोई भी विघ्न बाधाएं आती हैं तो भाई जो हैं वो भुजाओं की तरह अपना काम करते हैं। जो पिता है, पिता की इसलिए हर एक प्रकार से सेवा करनी चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा चल रहा है। उल्टा क्या चल रहा है? अब होता क्या है आजकल, सुनिए। कि जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लुगैयन के। पहले संतों के झुंड चले, अब झुंड चले इन नचैयन के। पहले वेरी से वेर मनाते थे,
अब वेर मनाते हैं भैयन से। और क्या है आगे? और पहले पापी का सर कटता, अब सर कटते हैं गैयन के। अब गायों के सर कटते हैं। पहले पापियों के सर काटे जाया करते थे, अब गायों के। जो जीव अपने स्थान पर सही होते हुए भी अपने प्राणांत कर रहा है, अपने प्राण दे रहा है, बताओ इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? हमारी गौ माता है, गौ माता है हमारी, वो भारत माता गौ माता, जो गौ माता अपना इधर उधर भटक करके अपना जीवन व्यतीत कर रही और अपने पेट का आहार इधर उधर से भोजन ढूंढ कर रही, किसी से मांगती तो नहीं है। लेकिन मनुष्य व्यक्ति के अंदर मनुष्यतः समाप्त हो चुकी है। मनुष्य ये जो जीव है, ये जीव जीव से पता नहीं क्या भिन्नताएं देखता है। हम भी जीव हैं, वो भी जीव हैं, हमारे अंदर भी ज्ञान है, उनके अंदर भी ज्ञान है। तो हम लोगों को